या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ। दर्शकों, ये दिव्यानंद एक नंबर का दोगला व्यक्ति है। इसने कुछ समय पहले भी एक वेद को पढ़ने के लिए लगभग 24 वर्ष का समय लगता है। आप पहले थोड़ी इस वीडियो को देखें। एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष का समय लगता है और वेदों को पढ़ने से पहले कम से कम व्याकरण शिक्षा। तो भाई सत्याग्रह प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद जी ने नियोग के प्रकरण में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके जो है संतानोत्पत्ति कर ले, और ये इन बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वेद व्यास ने नियोग किया, माता अंबिका अंबालिका से नियोग किया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की पत्नियों से नियोग करके उन्होंने पांडु, धृतराष्ट्र और दासी से नियोग करके विदुर पैदा। ये घुमा फिरा कर कभी वेद व्यास जी का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, क्या तुमने आज तक कभी अप्लाई किया? अगर ये बात तुम इस बात के समर्थन में हो तो तुम लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? और यदि तुम लोगों ने इस बात को अप्लाई किया है तो इसके प्रमाण दो। समझिए, और हमारे स्वामी जी ने जो है इस बात के लिए जो है बोला गया और हम इसको अप्लाई करते हैं और हमने इतनी जगह अप्लाई किया। यदि आप इसका प्रमाण नहीं देते हो तो आप आर्य समाजी नहीं हो, आप स्वामी दयानंद की बातों पर नहीं चल रहे हो। ये मूर्ख बनाना बंद करो लोगों को भैया, फिर उस बात को एक्सेप्ट करो कि जो स्वामी दयानंद ने जो बात लिखी है नियोग की वो गलत है, इसको हम समाज में लागू नहीं कर सकते हैं। तो कहो इस बात को कि स्वामी दयानंद ने गलत लिखा है, भांग के नशे में लिखी है उसने ऐसी बातें। बातों को घुमाओ मत, स्पष्ट जवाब। मनुस्मृति का श्लोक बोल रहा है, ये तो नरेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में तो और भी बहुत सी चीजें लिखी है महिलाओं के लिए। मनुस्मृति के अंदर जो महिलाओं के लिए जैसी बातें लिखी है तो वो भी पढ़ देना। दयानंद जो है महिलाओं से परहेज करा करता था, महिलाओं को नीचे दिखाने का काम जो है स्वामी दयानंद ने किया है, और ये सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ने से हमें समझ आ जाता है। विधवा स्त्री से कोई शादी ना करे, विधवा स्त्री के साथ नियोग कर ले, तो कुल मिला के ये महिलाओं का अपमान है जो तुम्हारे दयानंद जी ने कर रखा है, और इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। दर्शकों, ये लाल कबूतर एक बार फिर सामने आया है, और इस बार ये संसार क्रांति के धर्मों को लेकर सामने आया है। ये लाल कबूतर एक बार पहले भी फड़फड़ाया था, उस समय भी जो है इसकी मरोड़ काटी थी। तो अब इसने एक इंटरव्यू में कुछ और अज्ञानता भरी बातें करी है, इसके इस अज्ञान की जड़ खोदेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। आज की इस वीडियो में इस लाल कबूतर के द्वारा कही गई सभी बातों पर विश्लेषण करेंगे और इसकी जो मनगढ़ंत बातें हैं उनका खंडन भी करेंगे। आपसे निवेदन इतना है कि आपने वीडियो को अंत तक देखना है। बात करूं तो क्या पढ़ाई लिखाई भी कर रखी है या सिर्फ वैसे गिरवे धारण कर ली है? आज ही पढ़ाई भी की हुई है। कहाँ तक पढ़े हैं जी आप? मैंने बीएससी की, फिर एमए की संस्कृत से। अच्छा जी। और अभी भी कर ही रहे हैं प्रयास, अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दर्शकों, ये कितना पढ़ा लिखा है वो आगे चल के आपको इसकी बातों से ही पता लग जाएगा। अपने मनमाने ढंग से वो अर्थ कर रहे हैं। देखो, वेदों के अर्थ करने के लिए बताया गया है कि व्यक्ति या जो भी वेदों का अर्थ करने वाला है उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए, ईश्वर का साक्षात्कार होगा तब जाकर के वो वेदों के अर्थ कर। दर्शकों, ये दिव्यानंद एक नंबर का दोगला व्यक्ति है। इसने कुछ समय पहले भी एक बयान दिया था जिस पर मैंने लगातार वीडियो बनाए थे। उस वीडियो में ये खुद फंस गया था। इसने कहा था कि एक वेद को पढ़ने के लिए लगभग 24 वर्ष का समय लगता है। आप पहले थोड़ी इस वीडियो को देखें। एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष का समय लगता है और वेदों को पढ़ने से पहले कम से कम व्याकरण शिक्षा। तो भाई, ये दिव्यानंद जी बोलते हैं कि वेदों को पढ़ने से पहले व्याकरण पढ़ना जरूरी है, और साथ में ये भी कहते हैं कि एक वेद को पढ़ने में कम से कम 24 वर्ष लगते हैं। अगर इनकी इस बात को सत्य माना जाए तो इस हिसाब से 4 वेदों को पढ़ने में 24 गुणा में 4 यानी कि 96 वर्ष लगते हैं। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, जिसको आप मैं मान कर चल रहे हो, क्या उन्होंने 96 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया? इस हिसाब से या तो इसकी ये थ्योरी गलत है जो ये बोल रहे हैं कि भाई 24 वर्ष का समय लगता है एक वेद को पढ़ने में, और या फिर स्वामी दयानंद ने 4 वेद पढ़े ही नहीं। अब इसमें सही कौन है? तो भाई दिव्यानंद जी ये जवाब। दर्शकों, आज ये अपने बोल बदल गया। आज ये कह रहा है कि उसको परमेश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए। इसके बोल सुनते रहना। एक तरफ ये कहता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होना चाहिए, उसकी समाधि लगी होनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखना, आगे और काम आएंगी ये बातें। लेकिन आज देखने में क्या आ रहा है? देखने में ये आता है कि थोड़ा सा लाभ दे करके जनता को अपने से जोड़ना और उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सारा कार्य दिखाई दे रहा है। इस लाल कबूतर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी की बराबरी तो तुम नहीं कर सकते, मगर फिर भी जिसको तुम थोड़ा सा लाभ कह रहे हो ना, संत रामपाल जी जो समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं,
उसका तुम 0.1% भी करके दिखा दो। तुम रिंग मारते हो कि हमारा आर्य समाज इतना पुराना है, स्वतंत्रता लड़ाई में ये आगे थे, तो तुम उसका 0.1% करके दिखा दो। ढींग मारनी बंद करो, ये भी तुम्हारी सच्चाई लोगों को पता लगने लगी है। देखो, एक आपके माध्यम से हम खुली चुनौती देते हैं कि अगर ये कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में कबीर शब्द सिद्ध कर दें और कबीर को परमात्मा सिद्ध कर दे, तो आज हम लाल चोला उतार करके इसके चिल्ले बन जाएंगे। अच्छा, दर्शकों, आपको कई बार दिखाया भी है, दयानंद जी खुद लिख रहे हैं कि कबीर अंगारी ऐसी बमबारी ऐसी, वो बंदरों से छुड़ाने वाला, पापों का नाश करने वाला वो कबीर देव है। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसी कसी अब कबीर अंगारियसी, कबीर अंगारियसी, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी, कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक, और बमभारियसी वो कबीर बमभारी, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांति मानो असी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? अब कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत भर जाए, कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं, और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंत्रों के विस्तार कर, वाह के था बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं, तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी ऐसी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है, ये देखिए यही 32वां श्लोक, वो 5वां अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है वो सतलोक में रहता है, इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। स्वामी दयानंद जी अपने कर कमलों से लिख के जा रहे हैं और ये उनको ही फेल करते हैं, तो इससे पता लगता है कि आर्य समाजी नहीं है। उत्तर दिया है जी, उन्होंने नियोग की बात चलाई, नियोग की बात वो उठाते हैं कि नियोग स्वामी दयानंद ने नियोग दिया है। स्वामी दयानंद ने अपना कोई भी विचार सत्यार्थ प्रकाश में या अन्य किसी भी जो भी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, स्वामी जी का कोई भी विचार नहीं है, वो सारे विचार वेदों और शास्त्रों के हैं। रही बात नियोग की, तो नियोग का वेदों में उल्लेख है, नियोग का महर्षि मनु ने मनुस्मृति में उल्लेख किया गया है, और स्वामी जी ने तो मनुस्मृति में वहां पर मनुस्मृति का सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मनुस्मृति का को कोड कर करके प्रमाण रख के बात को ये जो नियोग वाली बात ये कर रहा है, अब ये कहता है कि स्वामी दयानंद जी ने घर से नहीं लिखा, जो भी लिखा है वो शास्त्रों से लिया गया है, और ये साथ में ये भी कहता है कि वेदों के अंदर जो है नियोग का प्रावधान। स्वामी दयानंद ने कोई बात अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है, तो इसका मतलब स्वामी दयानंद उसके समर्थन में है, स्वामी दयानंद ने वो बात लिखी है। यदि कोई प्रकरण है, यदि मैं उसका समर्थन नहीं करता तो मैं अपनी वीडियो में उसको नहीं लेता। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने यदि कोई बात किसी शास्त्रों से, किसी और ग्रंथ से उठाई है, तो इसका मतलब यह है कि स्वामी दयानंद भी उसका समर्थन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नियोग के चैप्टर को ये पूरी तरह से जो है दबाने की कोशिश। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद जी ने नियोग के प्रकरण में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है तो पत्नी जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके जो है संतानोत्पत्ति कर ले, और ये इन बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बात मानता हूं स्वामी जी। हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, कई देशों में सैरोगेट मदर की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नियोग प्रकरण नहीं। देखिए, सैरोगेट या आईवीएफ है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन है, या जो है टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसको हम पूर्ण रूप से सरकार निष्पक्ष नहीं है, ये उसका समर्थन कर रहा है। सैरोगेट मदर की जो बात कर रहा है, या फिर आईवीएफ जो आजकल चल रहा है, ये नियोग से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अरे आईवीएफ अलग चीज है, नियोग करना अलग चीज है। महर्षि वेद व्यास ने नियोग किया, माता अंबिका अंबालिका से नियोग किया, चित्रांगद और विचित्र वीर्य की पत्नियों से नियोग करके उन्होंने पांडु, धृतराष्ट्र और दासी से नियोग करके विदुर पैदा। ये घुमा फिरा कर कभी वेद व्यास जी का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है। मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, क्या तुमने आज तक कभी अप्लाई किया? अगर ये बात तुम इस बात के समर्थन में हो तो तुम लोग अप्लाई क्यों नहीं करते? और यदि तुम लोगों ने इस बात को अप्लाई किया है तो इसके प्रमाण दो। और हमारे स्वामी जी ने जो है इस बात के लिए जो है बोला गया, और हम इसको अप्लाई करते हैं, और हमने इतनी जगह अप्लाई। यदि आप इसका प्रमाण नहीं देते हो तो आप आर्य समाजी नहीं हो, आप स्वामी दयानंद की बातों पर नहीं चल रहे हो। ये मूर्ख बनाना बंद करो लोगों को, या फिर उस बात को एक्सेप्ट करो कि जो स्वामी दयानंद ने जो बात लिखी है नियोग की वो गलत है, इसको हम समाज में लागू नहीं कर सकते। और नहीं तो कहो इस बात को कि स्वामी दयानंद ने गलत लिखा है, भांग के नशे में लिखी है उसने ऐसी बातें।
बातों को घुमाओ मत, स्पष्ट जवाब दो इसका। जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। जो चीज गलत है उसे गलत कहो, जो सही है उसे सही कहो। और संत रामपाल जी ने यही किया, जो बात गलत है उसको गलत कही है और जो सही है उसको सत्य ही कहा है। मगर तुम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि तुम लोग सत्य को सत्य नहीं कहते हो। किया। इसके साथ साथ स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप दर्शकों को कैसे समझाओगे? स्वामी दयानंद ने तो 16 और 24 का भी प्रावधान किया है, तुम वो कर लो। रही बात 48 वाली, तो 48 वाली तो स्वामी दयानंद ने बाल ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि प्रमाण दिए वहां स्वामी जी ने। आप खुद विचार करो, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो महाभारत के युद्ध में एक वृद्ध ब्रह्मचारी था जिसका नाम था पितामह भीष्म। और जब वो युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं 10,000 योद्धा रोज मार के पानी पीऊंगा। और जब वो युद्ध कर रहे थे तो धर्मवीर जी, उनकी आयु 176 साल थी। अब 176 साल का तो कोई बूढ़ा तो दूर की बात, कोई जवान भी, सभी व्यक्ति भी जो है इस बात को नहीं कहेगा कि 24 साल की लड़की और 48 साल के पुरुष का कोई भी विवाह का उत्तम योग माना जाता है, क्योंकि स्वामी दयानंद तो भांग पी के लिखी हुई वो बात है। अब ये लोग उस बात को छुपाने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरा भी तो योग बताया है, जब स्वामी दयानंद जी खुद कह रहे हैं कि जो सबसे उत्तम योग है 24 वर्ष की लड़की, 48 वर्ष का लड़का। अपनी बात को बढ़ाने के लिए पिछले इतिहास में जा रहा है कि वो 175 वर्ष का था, वो 150 वर्ष का था। अरे भाई, आज की बात करना है तो स्वामी दयानंद तो आज लिख के गया इस बातों को, तो पिछली बात में क्यों जा रहे हो तुम? पहले तो 500 साल लोग जिया करते थे और तुम्हारा दयानंद तो मानता ही नहीं इस बात को कि 100 वर्ष से ऊपर की जो बात वो स्वामी दयानंद जी खुद लिखते हैं इस बात को। रही बात नशेड़ी वाली है, बार बार नशेड़ी नशेड़ी कहते हैं, हम इन्हें सावधान कर देते हैं। सुनो, इनकी एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है शैतान बना भगवान। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब तक रामपाल ने दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले वो भी शराब का सेवन करते। इन लाल कबूतरों के साथ में दिक्कत यह है कि इन्होंने कसम खा रही कि हमने जो कहना है झूठ कहना है और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहना है। अब ये कह रहा है कि इनकी एक पुस्तक है, पहली बात तो हमारी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, और जिस ये बात का दावा कर रहा है इस बात को ये प्रमाणित कर दे। स्वामी दयानंद सिर्फ भांग ही नहीं, वो 4 तरह के नशे किया करते थे, और ये तो दयानंद जी खुद लिखवा के जा रहे हैं इसमें, हम कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। और जो तुम इस बात को कह रहे हो, पहली बात तो ये पुस्तक हमारी कौन है, तो आप प्रमाणित करो। ऐसे थोड़ी होता है, बोलने से थोड़ी होता है। बोलने को तो मैं कह दूंगा दिव्यानंद सन्यासी बनने से पहले 8-10 लौंडियों के अकेला घूमता था, फिर प्रमाणित करनी पड़े इन बातों को। झूठ बोलने से थोड़ी काम चलता है। तो वो आदमी नशेड़ी नहीं हो सकता। और इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, इस भारत भूमि पर सबसे ज्यादा नशे का विरोध करने वाला यदि कोई संगठन है तो आर्य समाज है। अब ये कहता है कि नशे का विरोध करने वाला कोई समाज है तो आर्य समाज। अरे मेरे भाई, विरोध से बात नहीं बनती है। संत रामपाल जी ने आज करोड़ों लोगों का नशा छुड़ा दिया है। आप प्रमाणित करो 100 लोगों को कि उसने आर्य समाज ज्वाइन करने के बाद 100 लोगों ने नशा छोड़ दिया है। विरोध करना एक अलग बात होता है, नशे को छुड़वाना अलग बात होती है। संत रामपाल जी ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वा दिया है। आप कोई 100 लोग इकट्ठे करके दिखाओ जिन्होंने नशा छोड़ दिया आर्य समाज ज्वाइन करने के बाद। हवा में बातें मत करो, प्रमाणित करो इस चीज को। और रही बात महिलाओं के अधिकार की बात देते हैं, महिलाओं पर आक्षेप करते हैं, स्वामी दयानंद ने ये कहा। स्वामी दयानंद ने तो वहां लिख दिया, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और जिस घर में, जिस कुल में स्त्री दुखी होती है तो कहा वहां सर्वस्व नाश हो जाता है। वहां सर्वस्व नाश की बात कही है स्वामी दयानंद ने। ये मनुस्मृति का श्लोक बोल रहा है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में तो और भी बहुत सी चीजें लिखी है महिलाओं के लिए। मनुस्मृति के अंदर जो महिलाओं के लिए जैसी बातें लिखी है तो वो भी पढ़ देना फिर। स्वामी दयानंद जो है महिलाओं से परहेज करा करता था, महिलाओं को नीचे दिखाने का काम जो है स्वामी दयानंद ने किया है, और ये सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से हमें समझ आ जाता है। विधवा स्त्री से कोई शादी ना करे, विधवा स्त्री के साथ नियोग कर ले, तो कुल मिला के ये महिलाओं का अपमान है जो तुम्हारे दयानंद जी ने कर रखा है, और इस चीज को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। बताओ, आज जो ये महिलाएं, चाहे हमारी रेखा गुप्ता हो, चाहे हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, इनको अगर इतने बड़े पद पर ये बैठी हैं तो स्वामी दयानंद को उसका श्रेय जाता है। नहीं तो पैरों की जुत्ती मान करके इनको धुतकार दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने पढ़ने का अधिकार दिलवाया। जो तुम ये बार बार कहते हो ना कि स्वामी दयानंद जी के उपकार से ही जो है महिलाएं पढ़ने लगी हैं, तो भाई इतिहास के अंदर ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले कदम उठाए थे। सबसे पहला स्कूल महिलाओं के लिए उन्होंने खुलवाया था। तो थोड़ी सी आप जानकारी ले लो, सारा क्रेडिट अपने दयानंद जी को ही मत दे दिया करो। थोड़ी जानकारी ले लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो। और ऐसे ही तुम वेद पढ़ रहे हो, इसीलिए तुम भगवान को निराकार बता रहे हो, और ऐसे ही वेद तुम्हारे स्वामी दयानंद जी ने पढ़े थे, जो भगवान को निराकार निराकार निराकार, और लिख रहा है अपने हाथों से कि भगवान साकार है, राजा के समान दृश्यमान है, तीसरे तुर्यम धाम में बैठा है, विराजमान है, वर्धमान है, मगर उसके बावजूद परमेश्वर निराकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया, अब 27 पढ़ेंगे।
इतना सा पढ़ेंगे, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओए होए, एक स्थान पर रहता है, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है। तो दर्शकों, इन्होंने कसम खा रखी है, जो कहेंगे झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और ये चर्चा क्या करेंगे, इनके ज्ञान का लेवल क्या है वो आपने देख लिया। तो ऐसों से क्या चर्चा की जा सकती है ये आप खुद डिसाइड कर लेना। और संत रामपाल जी ने एक पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश का पोस्टमार्टम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बार उस पुस्तक को जरूर पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों संत रामपाल जी इस दयानंद के द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का विरोध करते। बस आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर कर देना और इन लाल कबूतरों तक पहुंचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।